रफ़ी साहब कितने प्रोड्यूसर्स के लिए उन्होंने फ्री में गाया, कितने म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उन्होंने फ्री में गाया, मगर इस गजल का किस्सा ही अलग है। फ्री में तो गा दे मगर रिकॉर्ड कैसे करे। अब ये फ्री में तो गा दे, रिकॉर्ड कैसे करे, ये क्या किस्सा था, आज मैं इसको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा बरसों से लोगों के बीच में इस गजल को लेकर के बहुत बड़ी ये गलत फहमी है, उसे भी आज मैं दूर करूंगा। क्या ये गलत फहमी है लोगों के बीच में? बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। रफ़ी साहब कितने एक्टर्स के लिए उन्होंने अपनी आवाजें दी। जिस एक्टर्स के लिए वो प्लेबैक किया करते थे उसी तरीके से वो गाने को गाते थे। अगर फिल्म में कोई नया एक्टर हो तो प्रोड्यूसर से कह करके उससे वो मिलते थे, फिर देखते थे उसकी आवाज की टोन कैसी है और उसी स्केल पे वो गाया करते थे। ये तो सबको पता है, मगर इस गजल का किस्सा ही नायाब है, इस गजल का किस्सा ही अलग है। 50s के एंड की बात है। रफ़ी साहब को एक ऐतिहासिक फिल्म के लिए गाने गाने थे, इतिहास के ऊपर यह फिल्म थी। तो रफ़ी साहब जैसी रिकॉर्डिंग पर पहुंचे रफ़ी साहब ने देखा रिकॉर्डिंग पर तो कोई है नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर के सिवा कोई म्यूजिशियन नहीं आया। तो रफ़ी साहब को लगा वो रिकॉर्डिंग पे जल्द आ गए। रफ़ी साहब टाइम के बड़े पाबंद थे, स्टूडियो टाइम से आना, ना जल्द आना ना देर आना, ये रफ़ी साहब की खासियत थी। रफ़ी साहब को लगा स्टूडियो जल्द आ गए, कोई म्यूजिशियन नहीं है, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से पूछा कि वो तो जल्द आ गए हैं, म्यूजिशियन कब तक आएंगे। मगर म्यूजिक डायरेक्टर ने यहाँ पर रफ़ी साहब से चौंकाने वाली बात कही। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि कोई म्यूजिशियन नहीं आएगा। रफ़ी साहब ने कहा क्यों? तो म्यूजिक डायरेक्टर ने स्थिति को बयां किया कि प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है, म्यूजिशियन को कैसे पैसे देंगे। अब म्यूजिशियन को पैसे या तो एडवांस में चाहिए होते हैं या कैश में चाहिए होते हैं, उधार यहां पर चलता नहीं था। तो रफ़ी साहब को लगा कि इस तरह तो गजल रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगी। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को हल निकालने के लिए कहा। रफ़ी साहब ने कहा हर हाल में ये गजल रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं तो काम रुक जाएगा। तो रफ़ी साहब ने इस गजल की रिहर्सल तो की हुई थी इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। रफ़ी साहब को पता था यह गजल किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से फिर कहा कि दोबारा इस गजल को सुनाइएगा, मैं कोशिश करता हूं उसको रिकॉर्ड करने की। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने जब दोबारा से इस कंपोजिशन को सुनाया, इस गजल को सुनाया, तो रफ़ी साहब ने दिमाग लड़ाया कि इस गजल को बिना ही म्यूजिक के रिकॉर्ड किया जाए। रफ़ी साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा मैं अपनी तरीके से इस गजल को रिकॉर्ड करता हूं, आप एक काम करो इस पे रिदम दो और मैं इस गजल को गाता हूं, क्योंकि ये गजल जैसे पिक्चराइज होनी है, जिस कैरेक्टर पे पिक्चराइज होनी है, बहुत बड़ा ये हिंदुस्तान का एक कैरेक्टर था, उस पे ये गजल पिक्चराइज होनी थी, दर्द भरी ये गजल थी। तो रफ़ी साहब ने कहा बिना म्यूजिक के ये गजल चल जाएगी, मैं इसे ऐसे ही गा दूंगा। अब म्यूजिक डायरेक्टर भी हैरत में कैसे गाएंगे। रफ़ी साहब ने कहा मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस रिदम दे दीजिए। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा ठीक है। रफ़ी साहब ने इस गजल को गाना शुरू किया और इस तरीके से यह गजल रिकॉर्ड हुई। और जब यह गजल पिक्चराइज हुई, फिल्म के अंदर आई और यह गजल लोगों के बीच में आई, तो इतनी खूबसूरती से रफ़ी साहब ने गाया था, जिस कैरेक्टर पे पिक्चराइज हुई थी पता नहीं चला कि बिना म्यूजिक के यह गजल रिकॉर्ड की गई। यही इस गजल की खासियत थी। जी हां, अब लोगों के बीच में क्या गलत फहमी थी इस गजल को लेकर। गजल कौन सी थी? जी हां, यह गजल थी ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी की आंख का नूर। फिल्म थी लाल किला और जिस कैरेक्टर पे ये पिक्चराइज होनी थी वो कैरेक्टर था बहादुर शाह जफर का, आखिरी मुगल बादशाह। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एहसन त्रिपाठी। अब अगर आपसे पूछा जाए ये गजल को लिखा किसने, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगी कि बहादुर शाह जफर ने इस गजल को लिखा है। जी नहीं, इस गजल को बहादुर शाह जफर ने नहीं लिखा। यह गजल एक तरह से ट्रिब्यूट की गई थी बहादुर शाह जफर के लिए। इस गजल को लिखा था मुज़्तर खैराबादी ने। मुज़्तर खैराबादी जानिसार अख्तर के पिता, जावेद अख्तर के दादा, एक बहुत बड़े पोएट, बहुत बड़े शायर थे। तो ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, बहादुर शाह जफर के कैरेक्टर पे तो पिक्चराइज हुई थी, मगर ये गजल बहादुर शाह जफर की नहीं थी। अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि ये गजल किसने लिखी है। लोग यही समझते कि ये गजल जैसी ना किसी की आंख का नूर गजल का जिक्र आता है, लोगों के जहन में एक ही बात आती है कि इस गजल को लिखा है बहादुर शाह जफर ने। तो दोस्तों, आज का किस्सा यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।